सीटू जी। क्या मामला था? मामला ये था जी, गांव में चौधरी साहब ने, राकेश टिकैत ने ये कर रखा था कि जो कोई गांव में भाजपा का आदमी आए उसका बहिष्कार करियो। तो हमने चौधरी राकेश टिकैत के नारे लगाए जी, तो उधर से गुंडे लिकड़ के आए, उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया नारे लगा तो ही जी। कौन लोग? भाजपा के जो संजीव बालान गुंडे लेकर आ रहे थे, वे लोग थे जी, गुंडे लेकर आ रहे थे अपने साथ। कितने लोग? ऐसी थी कम से कम 200-250 आदमी अपनी गैल लेकर आ रहे थे गाँव में जी, गुंडे ले रहे थे। और हॉकी और ये ऐसी कट्टे मुस्कटिए लेकर वे सब तैयार थे इससे जी। और हमारे पर हमला किया, हमने घर में जाकर जान बचाई। तो लेडीज के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की, कुआड़ तोड़ रखे वहाँ उन्होंने जी। कहाँ पे कितनी चोट आई है? ये देख लो चोट तो, फोड़ने की बात। हाँ फोड़ने की मतलब, ये तो यहाँ पर लगा, सिर में भी लग सकता हम। चाहते हैं है जी, आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाह रहे हैं जी। मतलब क्या सांसद जनता को पिटवाओगे जी? अब जा वोट लेकर जनता का पिटवाने का काम कर रहे क्या सांसद? मतलब गुंडा ला के, मतलब किसानों को समझाने तो गए, चुपचाप एक दो घर में आके और पिटवा रहे। जो गांव में किसान यूनियन के आदमी हैं उन्हें पिटवाना चाह रहे। किसान यूनियन के अलावा और लोगों पे भी हमला हुआ? सब पर हमला हुआ। जो किसान थे वहाँ जो नारे लगाए किसानों पर, सब पर हमला करा उन्होंने। किसान है हथियार से लैस थे या खाली हथियार ले रहे थे, हॉकी थे जी उनके, चिल्ले चपाटे आ रहे थे। ओके, क्या क्या थे जी? हॉकी थी, कट्टे थे, भल्ले ले रहे थे जी, सब अड़ंगा ले तैयार थे। लेकिन उन्हें तो पक्का इरादा था जो भी इनका विरोध करेंगे उनके पिटाई करेंगे उनकी जी। यहाँ किस लिए आए थे सांसद मोहन? यहाँ दावत कर रखी थी जी इन्होंने, सुधीर प्रधान जी के घेर में आ रहे थे, दावत चल रही थी वहाँ पे। तो दावत खाने आए थे झगड़ा करने? ये तो बस यही इरादा था, दावत खाकर फिर गाँव वालों को पिटवा, मतलब गाँव वालों को पिटवान। चोटें कहाँ पे आई आपको? चोटें आँख देख लो, सिर में चोट है, एक 5-7 हो रहे हैं जी उनके, सबका लग रही जी। आपका नाम? योगेश। क्या मामला? मामला ये था, मंत्री संजीव बालियान यहाँ हमारे गांव सिलारी पर आए हुए थे। सुधीर प्रधान जी के गली में से वे लोग आ रहे थे और उधर से उन्होंने लाठीचार्ज किया और देख देख के जो भी उनके हाथ लग गया उसे पकड़ कर गाड़ी में गिरा। क्यों किया उन्होंने ऐसा उन्होंने किया कि भाई किसान जो हैं वे अपने किसान एकता के नारे लगा रहे थे और कुछ नहीं किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध हो या कि वो तो तुम देखो जो मतलब ये, हाँ, किसान जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, ये थी। उन्होंने जो है पकड़ के गिरा, एसओ ने भी पकड़ के गिरा गाड़ी में, और वे कम से कम 1 किलोमीटर तक ले गए। उस बीच में वे कोणी, लात, लाठी पाँव में से भी उन पर लगा और ये कहा कि फिर कि नहीं इसे मारेंगे, मर्डर करेंगे। वो क्या कह रहे थे? मेरा आपके पास गाड़ी में मतलब बिठा करके पीटा है? उसमें जब 10 आदमी मुझे घेर कर ले गए तो मैं किला क्या करूँ? 1-2 से तो मैं छुटाया भी, गाँव में से घर से ले गए। कहाँ पे चोटें? मेरा एक तो यहाँ तो उन्होंने पिस्टल धरा, सिर में कोणी, मुक्के, और उसमें गाड़ी वाड़ी में भी मारा। आपने रिपोर्ट दर्ज की है? रिपोर्ट दर्ज कहाँ करी, अब करेंगे अगर होगी तो। नाम? पिंकार जी। क्या मामला? मामला ये था जी, संजीव बालियान की सुधीर प्रधान ने दावत कर रखी थी, अपने मकान पर बुला रखा था। और हम किसान, जो हमारे बब्बर जी है, हम भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी हुई है, किसान एकता के हमने नारे लगाए, हमने उसका विरोध करा, मगर किसान एकता जिंदाबाद। तो जो उसके साथ में गुंडे थे इसके, वे पुलिस वाले भी थे, पुलिस वालों ने भी खुदे मारे हमारे, हमने बंदूकों के, और जो उसके गैल गुंडे थे उन्होंने लट्ठी मारी मेरे सिर में, मेरा सिर पाट दिया अंत। और हमने बम में जब चक्कर से आके मैंने भाग के एक घर में बढ़ा, उसमें मुफड़ा भेड़ा। तो संजीव बालियान ने वहाँ जाके, आलिया जी, संजीव बालियान के गुंडों ने वहाँ जाके, उसमें जो लड़की थी यार बहू थी उस घर की, उन्होंने हमारी जान बचाई। उसमें क्वाड भी तोड़ दिया, मुफड़ा भी तोड़ जला मार मार के। संजीव बालियान ने कहा, इनका लाओ उठा के मनते, इनके फोन तोड़ दो, उन्होंने वीडियो बना रखी। ये कसूर था हमारा, हमने किसान एकता के नारे लगाए तो हमारे पलट बजा जी। वोट मंगना संजीव बालियान हाथ जोड़ा था शोरूम का के, उस दिन नहीं दी थी हमने वोट, वो हमारे सिर पे लट बजवाओगा, यहाँ हमारी बेटी की बेइज्जती करवाओगा। उसके मकान पर जाकर देखो कितना कोड़ो क्या हाल कर रखा उन्होंने, लात मार मार के। आपका नाम? सरिता। क्या हुआ है आपके आवाज पर? हमारे आवाज पे आया, नारे लगा रहे थे यहाँ सब, और तो नारे लगाते लगाते एकदम हमला करा उन्होंने। इतने तो लट लाए हुए गाड़ी में तो काट काट कपड़े, संजीव बालियान के आदमियों ने सारों ने हमला करा। फिर मैं कुछ लड़के मारे यहाँ बढ़ गया,
फिर मैंने वह आम बंद हो गए हमारे क्वाड़ा में देख लो सारे में को तोड़ा फोड़ी कर रखी। फिर मैं भी खाद का नु घेर दी एक तरफ उन्होंने लट बजाया खड़ा। अब देखो तुम, अब आप क्या चाहते हो? अब हम क्या चाहते हैं? हम तो जो कुछ चाहो तो चाहो ही मरा हुए और क्या चाहो। सजा मिले जो से हमारे मकान पर चढ़े, हमारी आनी बाड़ी लौंडी हमारे मकान पर चढ़काई हुए। संजीव बालियान हमने इसलिए ही बनाता, अगर हमारी इज्जत तो छाड़ता फिर वो संजीव बालियान है, वो कुछ नहीं है जी। संतरेश जी, क्या हुआ है आपके मकान पर? मेरा बेटा छूटा में था तो जी मेरे बेटे को खींच कर ले गए वे, पिस्टल लड़ाई उसके और चेतावनी दे गए उसे। अब तो जो हम देखेंगे। कितने लोग जख्मी हैं? जी वही जा रहे चुपाड़ में जितने जख्मी हैं चार लोग हैं, चार जख्मी हैं जी। और पिस्टल घर में बढ़ के पीट गए पुलिस वाले। क्या क्या नाम है उनका? एक तो सीटू योगेश, एक पिंकार, एक बबलू। क्या पुलिस किसी को पकड़ के लेके गई है? पुलिस योगेश को ले गई जी गाड़ी में। एक बच्ची है, बच्ची भी तो जख्मी, बच्ची पीटा हमारे यहाँ। आपके आदमी को ले जा रही है? हाँ जी, वहाँ खेत में जाकर छोड़ा, फिर वो फोन करा अपने लड़के को ले जाओ। देखियो कि डाल खून काट रखा है, एक तो में जूते बजा रखे पुलिस वाले लग रहे थे, भीतर कुंडा भी मोड़ रखा है सारा। हमारी जान पे धक्का मुक्की करी, मैं भी एक तरफ उठाकर फेंकी पुलिस वाले ने, जो मुझे हटा रहे थे इंगा लंडी भारी यहाँ से कि घर में बैठ गई। तो बताओ, घर में पुलिस और गुंडे ले रहा था, वो घर में बैठ गया। हमारी ऐसे लट ले रहे थे, ऐसे लट। हमने संजीव बालियान नूना बनाया था, हमने अपना करके बनाया था, हमने नूना बनाया था। देख लो, ये किसान और मजदूर जो सारों का पेट भर रहे हो पूरे देश का, और उसकी हालत आज जो है गांव में आके ये करती हो, अपने गांव के गुंडे अपने साथ रखता हो। क्या उसे मंत्री कहलाने का जो है जिम्मेदार बनता है? वो के मंत्री हूँ, उसे मंत्री का हक है, वो अपनी गिरबान में झांक ले और जो है पूछ ले अपने अंतरात्माओं से कि आज जो सोरम में जाके आपने अत्याचार किया, वो पुलिस के बल पर करो या सरकार के बल पर करो, लेकिन उसकी आत्मा क्या गवाही देगी कि जो सोरम के बच्चे इनका काउंटर करने के लिए आप ताहिद करते हैं कि सालों का काउंटर कर दो, और गाड़ी में घेर के जो अपने साथ गुंडे रखते हैं, क्या उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं? ये जो एक तमंचे कट्टे पिस्टल इसका लगाना है योगेश ने, ये मंत्री है, ये मंत्री की हैसियत है। और मैं तो जो है दावा करके कहता हूं कि अभी आप ये ऐसे दूर नहीं गए होंगे। यदि हिम्मत है तो अब अपनी पुलिस फोर्स को लेकर पक्की चौपाल में पहुंच जा और दिखा दे किसी के ऊपर जो हाथ घेर के, तब आपको पता चल जाएगा कि जो सम्मान सोरम ने आपको दिया था, जो सम्मान करना जानता है वो सम्मान को लेना भी जानता है। लेकिन हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, किसी भी बुजुर्ग या नौजवान के ऊपर इस प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। तानाशाही, अंग्रेजों की भी इतनी तानाशाही नहीं थी जितनी तानाशाही जो है आज इस हुकूमत की चल रही है। तो मैं आपसे केवल एक ही गुजारिश करता हूँ, भाई बैठो, अभी भाई बैठो, भाई बैठो, सारे भाई बैठो, अरे आप आगे आ जाओ। यदि आप इसी प्रकार से उनके तानाशाही का शिकार बनते रहोगे तो वे इसी प्रकार से जो है और शेर होते चले जाएंगे। लेकिन बहादुर का पता तो तब चलता है जब दोनों तरफ से जो है मुकाबला हो। उसने जो है आज पुलिस के बल पे, मैं जो है मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया जो है इस आवाज को पूरी बढ़ चढ़ सुनाए और दूर दूर तक पहुंचा दे योगी और मोदी तक, जिसको जो है चोट लगा करके 14 में और 19 में
सभी ने जो है जोर लगा के जो है उसको गद्दी में बैठाया। आज उसकी तानाशाही से हमारे देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा है। 88 दिन हो गए, लेकिन इनके जूम नहीं चलती। ये कहते हैं कि काउंटरिंग फार्मिंग, अरे काउंटरिंग फार्मिंग तो आपने देख ली, बिहार में थी। बिहार का किसान आज 45 लाख करोड़ का जो है कर्जबंद है। काउंटरिंग फार्मिंग थी मध्य प्रदेश में, जहां के व्यापारी 1 करोड़ 25 लाख का किसानों का जो है लेकर भागे। रोज जो है शक्कर काट रहे एसडीएम के उनकी कुर्की करी जाएगी, उनकी कुर्की करी जाएगी और आपको पैसा दिया जाएगा। कुर्की कर ली, 25 लाख का कुल जो है उसका जो है कारोबार था। अब 1 करोड़ रुपए के लिए जो है किसान मारे वाले फिरे। यह है काउंटरिंग फार्मिंग की। तो इस प्रकार से इस सरकार की तानाशाही, ये किसानों जो किसान अन्नदाता रात दिन मौत के मुंह में रहकर अब फसल कमाता है और जो है पूरे देश के लिए ये जो है अनाज, दूध, दही, फल, फ्रूट, साग, सब्जी सब इनसे पैदा होती है। और आज इन्होंने जो है सत्ता में नशे में चूर होकर के ये तानाशाही करी है। दोनों ये सब किसान के बेटे थे जिन पर आज जो है बर्बरता लाठी चलाई और जो है कट्टे और पिस्टल लगाई। ये बहादुरी है संजीव बालियान की, जो आज अपने को मिनिस्टर कहते हैं। उन्हें जो है सोचना होगा, समझना होगा। ये तो समुद्र की तरंग होती है, लहरें उठती हैं, गिरती हैं। जो चढ़ा है वो गिरा है, लेकिन कभी जो है व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। ये भी उन्हीं के बच्चे हैं। और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय विजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा। मैं बता दूं, हम जो है राजवीर के यहाँ पगड़ी पर थे और वहां उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आ जाओ मंत्री जी। मुझे भी ये कहा गया कि एक बार आप ये तो कह दें कि मंत्री जी आपका धन्यवाद है। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। वो हमारे भाई सामने देंगे, आ जाओ सतेंद्र लेकिन जब उनका पता चला मंत्री जी आ रहे हैं, उनका ये पता नहीं चला ये कहाँ गए। क्यों? क्योंकि ये अपने भाइयों के साथ हैं। कहाँ से दिखा विजेंद्र प्रधान, विजेंद्र अध्यक्ष जी, विजेंद्र प्रधान जी, अच्छा पूरे दिखाने। किसान जब ये पता चला कि संजीव बालियान शोरूम में पधारे, तुरंत चले गए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मंत्री होने वाला है। मैं भाई साहब से कह रहा था कि आप भी तो सब जो है उनकी श्रद्धांजलि के बारे में कहना। लेकिन ये लोग जिनका गांव में आज जो है केवल जुत्ते लगने रह रहे, अन्य जुत्ते लगने से भी ज्यादा होगा, डूब मरा है आदमी जो है। यदि मैं किसी के यहाँ जाऊं और वो इतना भी ना कह पावे कहा जाओगी तो क्या जिंदगी है, क्या मंत्री है वो। मैं भाई विजेंद्र जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, कि वे भी जो है हमारा मार्गदर्शन करें आज के इस माहौल को देख करके जो है। भाई विजेंद्र जी, आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे बीच में योगराज मंत्री जी, और सभी ग्रामवासी। आज की जो है घटना है बहुत दुखद है। हम भी इस घटना के 5 मिनट पहले या ये कह लो मंत्री के आने से 4 मिनट पहले वहां से निकले कि हमें पता चला अब मंत्री जी आ रहे, तो मन से निकल दिए कि हमारे पास वो बुलाए या बेबुलाए वो तो
ये जान सके। बाकी अगर संजीव बालियान आता, उसका पहले हमारी चर्चा एक चलती थी। सुनो, संजीव बालियान हमारे बताई है, वो भी बालियान है, बालियान का ही काम है, लेकिन वो झंडा तार के और यहाँ गांव में आ जाओ, ये सब काम उसके हैं। लेकिन इर्जा भारत सरकार आ रही थी, जो शोरम में आ रहा था, मैं संजीव बालियान नहीं मानता आ रहा था, भारत सरकार थी, वह भारत सरकार का मंत्री था वो। और जी झगड़ा चल रहा है हमारा भारत सरकार में और हमारे में, ये भाई भाई का झगड़ा हो जा, बाण की गाड़ी चल लगे, एक भाई दूसरे को बाण की गाड़ी दो, या तो वो झंडा तार इतना ऊंचा हो गया। आज जो घटना घटी, ये भारतीय जनता पार्टी पीछे से गई, यहाँ मंथन करो और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना या इतनी घटिया घटना पैदा करना एक मंत्री के लायक बात नहीं है। किसी बटोबिग्रा को जिनका चोट लग रही, उन्हें शाहपुर थाने में लेकर चलो, उनकी FIR करवाओ, यो काम पहला है। जो पंचायत फैसला लेगी उसका मानेंगे और साथ में है। जय हिंद, जय भारतीय किसान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सत्यवीर सिकटी से निवेदन करूंगा। अच्छा, ये भी जेब में रखें, सत्यवीर सिकटी जी। अच्छा, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में राज मंत्री लग जाए हलप पर बस नहीं नवीन फटा जाता लग जाए उठने के। बैठा लो यहाँ बैठ जाना ऊपर, टेंशन फ्री। तो मैं बड़ा बलवान है। संजीव बालियान हरे जी का मैं इसी जगह पंचायत करता था और इस काम का कमांड का सहयोग मांगता था। मैं आपका भाई और बच्चा हूँ। सही मायने में तो संजीव बालियान और इस किसान बिरादरी का एहसान नहीं भूलना चाहिए था। हमने मजबूर समझ गए, वोट दी थी, अगर मजबूत है बालियान आपका है, लेकिन मजबूती जहाँ दिखानी थी, जहाँ ठाड़पन दिखाना था, जहाँ बहादुरी दिखानी थी, वहाँ नहीं दिखाई। हम उसे ठाड़ा समझ के चुना, वोट दी। किसान बिरादरी सभी है, लगभग 70-75% किसान बिरादरी है, जो लगभग 3 महीने तक दिल्ली के टेहड़ियों में पड़ी, भीतर भी नहीं बढ़ने दिया। जब किसानों ने आंदोलन शुरू करा, वहां जाते संजीव बालियान को छाती हटा दे नहीं चाहती। अब कौन रोके, कहाँ दिल्ली की पुलिस है, कहाँ कौन सी पुलिस है। पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले, जो भी यहाँ सब है पता। अगर संजीव बालियान में इस किसान बिरादरी का खून था और वो इतना मजबूत था तो उसे वहां छाती हटा देनी चाहिए। लेकिन 90 दिन के इस पीरियड में उसका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया, जबकि वो भी किसान का बेटा आना चाहिए था। चौधरी नरेश टिकैत के फरमान द्वारा उसने कह दिया, भाई आज पाठा कोई भी पदाधिकारी किसी गांव में ना जा,
ब्याह शादी में भी ना जा। अगर कोई जागा तो जिसके जागा उसे 100 आदमी और जिमाने पड़ेंगे। किसान यूनियन के किसान 100 आदमी तक ज्यादा उसके दौरे बैठेंगे और उसे नसीहत करेंगे। सबसे बड़ी गलती तो जहां वो आया उनकी बुलान पड़ेगी, जिन लोगों ने भी बुलावा के कोई थे। इसका मतलब वे इस गांव के सिर पे बांध धर के अपने को सूरमा मान के उन्होंने उसे बुलाया और बुलाने के बावजूद वो आया, ठीक है गांव में आ गया, अपने लड़के थे, अपने भाई बहन थे और वो बड़े पद पर आसीन है। उसे इन लड़कों ने जो भी कहा, किसान यूनियन के नारे लगाए या उसका मुर्दाबाद के लगाए या A to Z जो भी हुआ, उसका फर्ज था इन्हें समझाने का। उनकी पार्टी भाजपा पार्टी ने यो नहीं ऐलान कर रखा था जो किसान मिले, किसान के लड़के मिले, लठ बजाओ, लेकिन उसने वो काम करवाया। पुलिस उनकी, गुंडे उनके साथ और उन पे वो लठ बजवा रहा हो अपने आदमियों में, तो हम उसे अपना कैसे कहें? जिस दुख है, बहुत बड़ा दुख हो, जिस आदमी को वोट देकर इतने बड़े पद पर बैठाया हो और लगातार 2 बार MP बनवाया हो और वो अपने ही लड़कों द्वारा, अपने ही गुंडों के द्वारा और अपने रक्षक, अपनी साथ में जो पुलिस है थाना, उनके द्वारा इन किसान बिरादरी के लड़कों के बुजुर्गों की बेइज्जती करवाता हो, पिटाई करवाता हो, तो इससे घिनौनी बात हम इसकी निंदा करें। अगर संजीव बालियान मंत्री पद की हैसियत रहनी या मंत्री पद की हैसियत से भारत सरकार में मंत्री होने के नाते अगर वो सोरम गांव आना चाहता हो और मुठभर्ती दिखाना चाहता हो तो उसे चैलेंज है, जो गांव बर्दाश्त नहीं करे। जो उसने आज का कार्यक्रम जोड़ा और उस कार्य में किसानों की बेइज्जती, किसानों के लठ और गोली तक की पिस्टल सार के तान लिए। अरे महासी जत्ता भाई, किसानों की साथ में जी वो भाजपा का नेता विधायक अपने गुंडों की साथ में, क्या ही भाजपा वालों ने गुंडों की शरण लेनी सीख ली? अरे उन गुंडों की जो किसानों पे अत्याचार करने के आए थे, गोली लेकर आए थे, झंडे लेकर आए थे दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे, और भाई वहां तो उस पर कहानी का भारी बिल्ली और हमें भी आऊं, हम ही ने वोट दी, हमने उसे बड़ा बनाया और हमारे पे वो लठ बजवाता हो, बजाता हो, हमारे जागतों पे, लड़कों पे, बुजुर्गों पे, देखो बात बर्दाश्त के काबिल है, बर्दाश्त नहीं होने की। और मेरी तो राय एक हो रहे हैं यहाँ भी, मैं किसान यूनियन पदाधिकारी बैठे, अगर आज इसमें कुछ नहीं होता भाई, ये तो गांव का काम है, जो गांव वाले थे यहाँ तो आने के नहीं गए। मेरी अपनी सलाह है, अब जो भी आदमी इसमें अग्रणी थे भाजपा के, तो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके घरों चलो, उनसे भी पूछो भाई क्या कहानी, क्या सोच रहे तुम, उन्हें समझाओ, समझते हो तो ठीक है, समझाने के सारे तरीके। दूसरे बात उनके लगी चोट, मेरी तो राय है, हो सकता हो तो इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाओ, नहीं तो कल को कोई भी पीट देगा। और भाई जैसा होगा देखी जाएगी, करो सिचगी, लाइन खींच दी और खींच दी, जिसे पड़ा तो कह रहे हमारे कुत्ते हमारे में हमें घुसने लगे, हमारे पे टुकड़े मांग रहे। वोट का मांगना, भीख मांगना बहुत बड़ा काम है।
एक भिखारी कहा जा सके, मंत्री नहीं कहा जा सकता। और वो आदमी इस ऐतिहासिक गांव सोरम में आ गए और सोरम की बेइज्जती करता हो तो देखिए बर्दाश्त नहीं पाएगा। अब जैसा भी निर्णय लेना है, ये रिपोर्ट तो मेरे अपने विचार से तो करवाएंगे। धन्यवाद। भाई घर में तो आ जाओ, तुम दिखा लग रहे आदमी, आ जाओ हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ हमारे मीडिया कर्मी फिर रहे, इन्हें थोड़ी सी जो है जीत रखे हैं, जो है इन्हें भी अपना काम करने दें। मीडिया का जो है हम आभार व्यक्त करते हैं और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए बाबा राज्यपाल से निवेदन करूंगा कि वे भी जो है खड़े होकर हमारा जो है मार्गदर्शन करें। बाबा राज्यपाल जी। देखिए पड़ी बात उनसे बेची थी। हाँ है थोड़ी सी कमी भी है, हाँ थोड़ी सी बात। एक हफ्ते पहले बनी नहीं, अब हमने बनाई तो कमी। यही तो बात है बच्चे, यही तो बात है। तो पूरी कर देता है इधर ही है सर, इधर मैं क्या कह रहा हूँ ओ भाई, हमको पूरी कर देता है करूँगा भी। महाराज भाजपा वालों का मिलता नहीं मामला, सब मिलकर चलता। और बाकी हमने बताया मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया, उसमें बड़ी सियासत की है। उस दंगे ने मुजफ्फरनगर को नहीं बल्कि भाजपा को सारी को इस हिंदुस्तान में ले आया। क्योंकि आज खबर टेलीविजनों पे और इन पे मीडिया के हैं, इन पे सब तोड़े हैं। पहले तो ऐसा कोई साधन नहीं था, लेकिन इन पर तोड़े हैं। आज की बात, जब से देश आजाद हुआ, शायद मेरी ज्यादा उम्र से ज्यादा तो संजू बाबा ही नहीं मानना। और जब तक पैदा हुआ, हेलो, जब तक सर्व खाप पंचायत का जो धंधा था वो हमारे घर में चला और हमने लोगों की किसकी हमें खूब तजर्बा 50 का भी वीडियो तो उसके उस पर चल रही लाइव। हुकूमत का भी मेरी 13 साल उम्र थी जब अंग्रेजी हुकूमत नहीं पटे में है नहीं पटे में ही चल रही है तो लाइव उदित चौधरी का पे। अब रही इस अलग पलट होने की कांग्रेस कांग्रेस ने ऐसा कभी किसानों की गैर नहीं करा। गेट मत पीछे हो जाओ। लेकिन आज मीडिया कुछ नहीं, ये है नहीं, ये तो बहुत बड़ा दबाव है इनको। एक मीडिया पूरे भारत में सब देख रहे हैं टेलीविजन, एक इंडिया टीवी के हैं, वो तो स्वतंत्र है और वो सबकी बात है, वो दबाव में नहीं किसी और कोई सारे के सारे दबाव में है। एक दिन 5 तारीख की बताऊंगा मैं, 5 जनवरी 5 बजे हिंदुस्तान पीछे भागे हुए लग रहे थे की तरफ से पीछे भागे
तो कारण बनना हो एक तरह का इस बालियान में मैं तो आज तक उससे बुरा नहीं काम नहीं मिला वो मेरे जानता और मतलब छान नहीं सकता और नहीं तो चमचागिरी करते फिरे उसके पीछे पीछे चमचागिरी करते फिरे अरे महाराज तुम्हारे बीच में आकर पंचायत में आके बैठेगा इसका महल बनवा दिया 3 लाख रुपए की करोड़ की और 3 करोड़ की घोषणा कर रखी इसमें 4 लगवा दिया उसको इसलिए देने लगवा दिया था कुछ और वो करवा दिया था।